जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। हम यहाँ पर आपके लिए देखिए रीजनिंग क्लास के अंतर्गत यह क्लास देखिए 6 होगा। इसके पहले कि आपने पांचों क्लास नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर के आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पांचों क्लास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्लासेस से एक न दो प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो इसका कुल जो है 10 क्लासेज होगी और यहाँ पर रीजनिंग आपकी समाप्ति हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्लास 6 है आपका आज कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कुट लेखन और कुट वाचन। आपको हम बता दें कि ये कोडिंग और डिकोडिंग ऐसे चैप्टर है जहां से 2 प्रश्न 3 प्रश्न एकदम पक्का एग्जाम में श्योर, जिसको 101% गारंटी कहिए, यहां से रहना ही रहना है। तो हम यहां पर आपको इसी कोडिंग या डिकोडिंग के अंतर्गत जो 5-6 टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न को लेकर के हम आए हुए हैं। बस वीडियो के अंत तक आप जुड़े हुए रहिएगा और इस कोडिंग एंड डिकोडिंग का नोट्स यदि आप देख लीजिएगा ना, तो आपको हम बता देते हैं कि भविष्य में कहीं नहीं भूलिएगा और एकदम यहां से 2 नंबर लेके जाइएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 2 नंबर लेके जाना है या 2 नंबर छोड़ना है। अगर 2 नंबर लेना होगा वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दिक्कत है हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे बात कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमसे नोट्स परचेज किए हैं उनको यहाँ पर जो है सुविधा दी गई है कि आपको नोट्स और पीडीएफ देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। उसके बाद दिक्कत है तो आप हमसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं जो है चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखिए किसी कोड को, जो कोड दिया हुआ रहता है उसी अक्षर या अंक के समानता के आधार पर या विपरीत के आधार पर उसको डिकोड किया हुआ रहता है। तो एक में पूरे दिए हुए रहते हैं और दूसरे में एक को छोड़ा जाता है, जिसको आपको आंसर देना रहता है। तो पहले वाले में जो समानता होगी उसी के आधार पर दूसरे वाले में समानता ला करके उस प्रश्न का उत्तर देना जो है यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप 1 की चर्चा करें। अभी जो हम सबसे पहले देखेंगे टाइप 1, और टाइप 1 जो है वीवीआई है, वीवीआई नहीं एमवीवीआई है। यहाँ से एक प्रश्न 100% निकल के आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है आपको, यदि किसी कुट भाषा में ADETP, ठीक है, ADETP को DGHWS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में DTPQUV को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हमने आपको अभी बताया था कि पहले जो दोनों दिए रहेंगे, पहला का देखिए किसी कुट भाषा में इतना को
इतना लिखा जा रहा है, यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है आपको ना। अब इसी को जो है आपको कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो किस को, प्रश्न देखिए यहाँ पर DTPQ को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो पहला दिया हुआ है किसी कूट भाषा में ADETP को, ठीक है, क्या लिखा जाता है, DGHWS लिखा जाता है। तो इस दोनों में देखिए क्या संबंध है सबसे पहले, उसके बाद इसमें आपको संबंध दिखाना है और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा दिया हुआ है ADETP, ठीक है, और इसको क्या लिखा जा रहा है, देखिए डी लिखा जा रहा है, ए के सामने डी हो गया और डी के सामने देखिए जी होगा, सामने सामने लिख लेंगे, और ए के सामने देखिए एच हो गया, उसके बाद टी के सामने देखिए डब्ल्यू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, और पी के सामने देखिए एस हो गया, यही हो गया ना, कोई बात नहीं है। चलिए ए से डी बनने तक, ए से डी बनने तक कितने अक्षर आ रहा है, तो देखिए बी सी डी, ए से डी तक 3 हो रहा है, बी सी डी, तब हम डी पहुंच रहे हैं, डी से जी तक तो होगा क्या, ई एफ जी, 3 बार में एफ पहुंच रहे हैं, 3 बार में, और ई से एच, तो देखिए एफ जी एच, 3 बार में एच पहुंच रहे हैं, टी से डब्ल्यू तो यू भी डब्ल्यू, तीसरा का स्थान डब्ल्यू है, यानी 3 का इंक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है। तीसरा स्थान पर जो आता है उसको हम ले रहे हैं, तो यहां पर हमको लिखना है DTPQV को, इसी को लिखना है ना, DTPQV को। तो डी के बाद तीसरा स्थान पर कौन आएगा बताइए हमें, तो डी हो गया, ठीक है, ई एफ जी, क्या आएगा आपका, देखिए जी आया। फिर टी के बाद तीसरा स्थान पर देख लीजिए क्या आएगा, टी यू भी डब्ल्यू, तीसरा स्थान पर देखिए डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू हो गया। पी के स्थान पर क्या होगा, तो क्यू आर एस, देखिए एस आ रहा है। क्यू के स्थान पर क्या होगा, तो क्यू के बाद क्या होता है, देखिए आर एस टी, टी आ रहा है। यू के स्थान पर क्या होगा, तो यू के बाद क्या होता है, भी डब्ल्यू एक्स, एक्स आ रहा है। और भी के स्थान पर क्या होगा, तो भी के बाद देखिएगा क्या होता है, भी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, वाई हो रहा है ना, यानी GWSTXY, GWSTXY किस में है, देखिए बी में है, GWXTY। तो पहले वाले के समानता देख लीजिए क्या चल रहा है, उसी तरह से जिस प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है उसमें भी वही समानता ला करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया, इसका नोट्स आपको नीचे बनाया हुआ है जो हमसे परचेज किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आराम से देख लीजिएगा, नोट्स आपका बनाया हुआ है, लेकिन हमने बना भी दिया ऊपर आपको। देखिए ADETP है, ए से डी में 3 कौन लिखा हुआ है, देखिए बी सी डी, डी पहुंचने तक 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। डी से जी तक जाने में तो ई एफ जी, तीसरा बार जी आ रहा, तो वही 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो यही संबंध अगला में दर्शाना था, जिसको आप दर्शाइएगा तो आपको बनेगा GWSTXY, ठीक है। तो इसी को हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे टाइप हम आपको बताने वाले हैं, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए अगला है टाइप 2। अब कौन सा टाइप आपको हम बता रहे हैं, टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। अक्षरों के स्थान परिवर्तन के द्वारा, अक्षरों के स्थान परिवर्तन, वही अक्षर रहेगा लेकिन उसका स्थान बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या बीच से आगे, आगे से पीछे सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्थान परिवर्तन के द्वारा डिकोडिंग करना या कोडिंग डिकोडिंग करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को रिहटोम लिखा जाता है, रिहटोम लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए मदर को क्या लिखा जाता है, रिहटोम लिखा जाता है, तो फादर को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसमें देखिए संबंध क्या है, संबंध क्या है जो सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर कवर अप करते हैं, ठीक है। देखिए मदर को, मदर, ठीक है, तो मदर हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं MOTHER, ठीक है। मदर को क्या लिखा जा रहा है, REH, देखिए आर ये लास्ट है तो ये शुरू हो रहा है, फिर सेकंड है तो सेकंड हो रहा है, फिर देखिए एच हो रहा है, फिर टी हो रहा है, फिर ओ हो रहा है, फिर एम हो रहा है ना, रिहटोम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है उसी कुट भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फादर को भी हमें क्या करना है, पलट देना है, जस्ट उल्टा। अभी ये बाएं से दाएं लिखो, दाएं से बाएं आपको लिख देना है, यही था ना। मदर को देखिए आर था तो ये बाएं से दाएं, अभी इसी को दाएं से बाएं आपको कर दिया ना। तो फादर को भी आपको दाएं से बाएं कर देना होगा। तो फादर को कैसे लिखिएगा बताइए, तो फादर के लिए ई हो जाएगा, सबसे पहले आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। REHTAF, ठीक है। तो REHTAF किस में है,
बी में है ना। तो यही आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है जो नोट्स परचेज किए हैं। तो देखिए मदर को ये बाएं से दाएं लिखा हुआ है, इसी को जस्ट ये स्थान परिवर्तन यानी दाएं से बाएं लिख दिया, इधर से इधर के और अक्षर को लिख दिया गया है, इसमें यही किया गया है ना। तो फादर को भी लिख दीजिए, तो इधर से चलना चालू किया तो आर हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा। ये दाएं से बाएं अक्षर को लिख दिया है। तो ये इसी को कहते हैं स्थान परिवर्तन करके, सिर्फ स्थान को चेंज किया गया है, इसमें और कुछ नहीं किया गया है, ठीक ना। देखिए अगला बार है छोटा सा, यदि कुट भाषा में, यदि किसी कुट भाषा में बॉय को YOB लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दे दिया ना। तो देखिए आपको क्या था, बॉय, बॉय है ना, BOY, इसी को क्या लिख दिया, देखिए दाएं से बाएं स्थान चेंज किया, YOB, इधर से चलना चालू हो गया। तो आप गर्ल को भी वैसा ही कीजिएगा ना, गर्ल को भी वैसा ही आप कर लेंगे, ठीक है। तो गर्ल यहाँ पर देखिएगा, गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, तो GIRL गर्ल है। तो गर्ल के लिए आप दाएं से बाएं लिखने चालू कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। यानी LRIG आएगा। किस में है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन LRIG बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्थान परिवर्तन करके आपको बनाना था। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है बी नंबर का। तो बॉय को इस तरह से किया था कन्वर्ट, तो गर्ल को इस प्रकार से किया जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यदि हैदराबाद को उसी सिस्टम में देखिए दिया हुआ है, यदि हैदराबाद को डाबर डी के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो बेंगलोर को कैसे होगा। तो चलिए पहला में संबंध देखिए क्या हो रहा है। पहला में संबंध आपका हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये बाएं से दाएं है, ये दाएं से बाएं, देखिएगा जस्ट उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है, तो पहले हैदराबाद में लास्ट था डी, तो शुरू में हो गया डी, फिर हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया ए, फिर हो गया आर, देख रहे हैं, इसी तरह से चल रहा है। तो जस्ट उल्टा लिखना है हमको दाएं से बाएं। तो चलिए जब पता चल गया तो इतना समय हम लोग नहीं गवाएंगे, हम लोग फटाक से आंसर की ओर चलेंगे। तो क्या लिखा है बताइए, ई पहले हो जाएगा, सबसे पहले ई होगा, फिर क्या होगा, आर होगा, फिर क्या होगा, ओ होगा, फिर क्या होगा, एल हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ए और बी हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं आंसर किस में है। तो सबसे पहले EROL देखिए पहला में भी है और EROL दूसरा में भी है, बाकी ये दोनों कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब दोनों में देखना है कि मिल कौन रहा है। तो GNAB ये डी में मिल रहा है, इसमें BA हो गया, ये गलत हो गया। तो इस तरह से हम तुरंत भर में क्या करेंगे, आंसर को रोल यहाँ पर कर लेंगे, तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्थान परिवर्तन की तरफ से था, ये टाइप आपका चल रहा है। चलिए आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। अगला है, यदि किसी कुट भाषा में देखिए लिखा हुआ, यदि किसी कुट भाषा में इम्बेजल को मी बेजल के रूप में कुटबद्ध किया गया है तो उसी कुट भाषा में मैक्सिमाइज को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। चलिए पहला में सबसे पहले संबंध देखिए कि कैसे चल रहा है, पहला कैसे चल रहा है वैसी दूसरा को भी लेकर के हम लोगों को चलना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा बना रहे हैं, EM ना बी और EZZLE यही है। इसको क्या लिखा गया है देखिएगा आप, तो देखिए EM था उसको ME किया गया है ना, यानी इसको इधर लाया गया, इसको इधर लाया गया, दो गो में चल रहा है, चेंजिंग, ठीक है। ME फिर BE है, इसी को देखिए कर दिया EB, इसी को क्या कर दिया EB। संबंध को समझ गए, यानी दो गो में है उसको स्थान चेंज कर दे रहा है, फिर दोनों का स्थान चेंज हो गया, फिर इसका भी स्थान चेंज हो जाएगा, फिर इसका भी स्थान चेंज हो जाएगा, इसमें विशेष कुछ नहीं किया जा रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं, मैक्सिमाइज को कैसे लिखेंगे हम। मैक्सिमाइज यही लिखा हुआ है ना, मैक्सिमाइज, कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो ये हो जाएगा, फिर M हो जाएगा, फिर एक्स आई है तो ये ऐसे चलेगा, तो I पहले आ जाएगा, X हो जाएगा, यानी AMIX हो गया, ठीक है। तो AMIX कितने में है, AMIX देखिए पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, और आगे देख लेते हैं, तीसरा में है, बस तीसरा में ही है, तो इसका राइट आंसर तीसरा ही हो जाएगा। चलिए जिनको नोट्स है उनके लिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने बना दिया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर EM था तो ME लिख रहा है, ऐसे चला, ठीक है। कैसे चल रहा है देखिए, इस तरह से चल रहा है, फिर इसमें भी इस तरह से चल रहा है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो A में था तो A पहले आएगा, M बाद में आएगा, I पहले आएगा, X बाद में आएगा, I आएगा, फिर M आएगा,
फिर ई आएगा, फिर जेड आएगा, तो उसी को यहाँ पर बनाया गया था। तो इस तरह से आपको समानता को देखना है। कोडिंग और डिकोडिंग में क्या करना है, समानता को देखना है कि क्या कुछ इसमें समानता चल रही है। सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि अलग है, ठीक है। चलिए देखिए, दिए गए शब्दों के विपरीत अक्षर पर कोडिंग डिकोडिंग। अभी जो अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं या हिंदी के जो अक्षर होते हैं, इसके विपरीत शब्दों पर कोडिंग डिकोडिंग क्या हो रहेगा, उसमें कुछ भी मिलाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो विपरीत अक्षर को भी याद रखना है, यानी ए का विपरीत क्या होता है, जस्ट उल्टा, तो जेड चलेगा। बी का क्या होगा, वाई होता है। चलिए उसको हम लिख करके भी आपको नीचे बनाए हुए हैं, उसको हम दिखा देंगे कि विपरीत अक्षर पर कैसे बनाना है, क्योंकि उसको आपको समझना पड़ेगा। उसको एक बार आप लिख लीजिएगा। अगर कभी कभी संबंध नहीं पकड़ा है तो विपरीत अक्षर होता है जो बड़ा बड़ा आपको लगता है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किंग को PMRT लिख रहा है। अगर संबंध मिलाइएगा आप तो कभी नहीं मिलेगा। KP बहुत अंतर है, IR बहुत अंतर, कोई एक जैसा संबंध नहीं मिल रहा है, तो ये अपोजिट वाला है, ठीक है। तो अपोजिट के लिए देखिए आप दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आइए नोट्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से आप अपोजिट शब्द को लिख लीजिएगा, एक दूसरे का अपोजिट। जैसे सीधा जाएंगे तो ABCDEF Z तक आए, अब जेड के अपोजिट फिर चलना है, ठीक है। तो जेड का अपोजिट ए तरफ से फिर जेड तरफ से लिखना चालू कीजिए। तो जेड तरफ से लिखना चालू करेंगे तो ABCDE कहाँ तक आ गए, जेड आ गए ना। तो अब देखिए, जेड का उल्टा कोई कहेगा तो क्या कहिएगा, ए होगा। वाई का उल्टा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। एक्स का उल्टा क्या होगा, सी होगा। डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा, डी होगा। भी का उल्टा क्या होगा, ई होगा। तो ये अंग्रेजी अक्षरों का विपरीत क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, विपरीत क्रम। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो आप देखिए जेड वाई एक्स इधर से मत करते रहिएगा, आपको हम बार बार बताते हैं। जेड तरफ से फिर लिखना चालू कीजिएगा, ABCD जैसे लिखते हैं जनरली वैसे लिख दीजिए, तुरंत लिखा जाएगा। तो पीछे पीछे रटिएगा कि जेड फिर वाई फिर एक्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय जाएगा। आपको करना क्या है, एक बार इधर से ABCD लिख लीजिए, बाएँ से दाएँ, ठीक है। अब दूसरा बार दाएं से चलिए और बाएं तरफ ABCD लिखते जेड चल जाइए, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या था, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ था, किंग को किसको बोल रहा था, देखिए किंग को PRMT, ठीक है। किंग को PRMT, यहाँ देखिए किंग, के का उल्टा देखिए बी अपोजिट में कौन आया है, P आया है। आई का अपोजिट में देखिए क्या आया है, आई का अपोजिट में R मिल गया ना, तो वही संबंध चल रहा है, PRMT था ना। और एन का अपोजिट में क्या आ रहा है, देखिए एन का अपोजिट देखिए तो M आ रहा है ना, आ रहा है। और जी का अपोजिट में देखिए क्या आ रहा है, T आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही लिखा हुआ है किंग को PRMT। क्लियर हो गया कि एक दूसरे का अपोजिट वाला है। तो ये भी जो है आपको लिख करके याद कर लेना, याद नहीं करना है आपको, जिसमें परीक्षा है उसमें तुरंत ये भी चीज़ जो है विपरीत वाला तुरंत लिख लेना, जिससे पकड़ा जाए कि क्या संबंध बन रहा है। अगर ऐसे जनरली संबंध पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा रहा तो ये विपरीत अक्षर पर भी आपको ध्यान डालना पड़ेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर इसी तरह से विपरीत अक्षर पर आधारित चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो IZRM, ठीक है। रेन को क्या लिखा जाएगा, पूछा था रेन, देखिए रेन को क्या लिखा जाएगा, RAIN, ठीक है। तो आर का अपोजिट कौन होगा बताइए, R, ABCD, यहाँ देखिए आर का अपोजिट क्या है, आई है, ठीक है। तो आई लिखाएगा। ए का अपोजिट क्या है, देखिए ए का अपोजिट जेड है तो जेड लिखाएगा। एल का अपोजिट क्या है, देखिए ओ लिखाएगा। एन का अपोजिट क्या है, एम है तो एम लिखाएगा। यानी क्या बनेगा, IZOM, ए में है, देखिए IZOM यहाँ पर बन रहा है। ये ऑप्शन किस में है देखेंगे हम लोग, तो IZRM, आई था, अच्छा आई का अपोजिट क्या है देख लेते हैं, आई का अपोजिट आर है, ठीक ना। आई का अपोजिट क्या है, आर है, तो IZRM हुआ, बिल्कुल सही। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग ना। अब देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को WLT लिखा जाता है, डॉग को WLT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में गोट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसी को जा करके वहाँ पर मिला लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, विपरीत अक्षर पर आधारित है, डी है। क्या है इसका विपरीत अक्षर पर आधारित, डी, TLZG होगा विपरीत अक्षर पर। आप देख करके इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को ZYX, तो देखिए एकदम स्पष्ट लग रहा है, ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई और सी का उल्टा है एक्स, ठीक है। तो DEF को क्या लिखा जाएगा, तो DEF को उल्टा देख लीजिएगा कि क्या आता है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो DEF का उल्टा जो है देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, ए का उल्टा है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो डी का डब्ल्यू है, ई का भी है और एफ का यू है, ठीक है। यानी क्या होगा, WVU होता है ना। तो इसका राइट आंसर किस में है, WVUC में है, सी इसका राइट आंसर हो गया आपका ना। अब देखिएगा,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को IZN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आर्म को क्या लिखा जाएगा। देखिए हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर देखने में लग रहा है, आर का अपोजिट आई होता है, याद हो गया होगा आपको, ए का जेड होता है, एम का एन होता है और एन का एम होता है। तो ऐसे पता चल गया कि अपोजिट है, तो यहाँ पर लिखना है आर्म का क्या होगा। ठीक है, आर्म का क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो जेड एन वाला हो गया। तो देखिए जेड एन किस में है, सबसे पहले 1 2 में है और 3 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो जेड एन है। ठीक है, अब आर का होता है आई, तो ZIIN हो गया। ओके, ZIIN हो गया। देखिए यहाँ पर आर का आई है, ए का जेड है, एम का एन है, विपरीत अक्षर है, तो ए का विपरीत जेड होता है, आर का आई होता है, एम का एन होता है ना। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए समानता के आधार पर डिकोडिंग, समानता के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग हमको करना है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए एकदम समानता माने उसी में से आपको देना है, उसमें कुछ भी देखना नहीं है, विपरीत नहीं देखना है, उसमें अक्षर बढ़े घटेगा नहीं, सिर्फ उसमें जो दिया हुआ वर्ड्स है उसी को, वर्ड्स का क्या वहाँ पर कोड है उसी के आधार पर यहाँ पर लिख देना पड़ता है। ठीक है, और उसी में से वर्ड्स आपको प्रश्न भी किया जाता है। देखिए लिखा हुआ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को रमेश लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लाइन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, लाइन को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को रमेश, पेंसिल को क्या लिखा जा रहा है, रमेश लिखा जा रहा है, तो पेंसिल को रमेश लिखा जा रहा है, तो लाइन को क्या लिखा जाएगा ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम बनाते हैं ना, उसके बाद देखते हैं। तो पेंसिल को रमेश, यहाँ पर देखिए पेंसिल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेंसिल, क्या लिख दिए, पेंसिल लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, रमेश लिखा जाएगा, तो PENCIL पेंसिल, इसके सामने लिख दीजिए रमेश। ठीक है, क्या लिख दीजिए, रमेश, रमेश लिख दिए सामने सामने। अब देखिए तो लाइन को क्या लिखा जाएगा, तो लाइन इसी में से वो वर्ड्स है कि नहीं, देखिए एल है, आई है, एन है, ई है, इसी में से प्रश्न पूछा है, तो लाइन के लिए क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए लाइन के लिए क्या वर्ड्स आए हैं आपको, नीचे में एच आया है, तो इसका एच हो गया, एल का एच। ठीक है, फिर आई के लिए क्या आया है, देखिए तो आई के लिए एस आया है, आई के लिए क्या आया है, एस आया है, तो चलिए आई के लिए क्या हो गया, एस हो गया। अब देखिए एन के लिए क्या आया है, देखिए एम आया है, तो चलिए एन के लिए क्या हो गया, एम हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर और क्या हो गया, एल ना, लायन, ई के लिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए हो गया। यानी क्या आपको मिला, तो HSMA लिखा जाएगा। HSMA किस में है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो HSMA जो है आपका पहला में ही है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा। तो इसी में से देखिए समानता के आधार पर होता है, इसमें जो लिखा हुआ है कोड जिस अक्षर का, उसी कोड के आधार पर यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो आपको उसका कोड देख लेना है कि P के बदले में क्या आएगा, E के बदले में क्या आएगा। ये समानता के आधार पर कोडिंग हो गया ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है जो नोट्स वाले के लिए, देखिए इस प्रश्न में किसी भी पैटर्न का प्रयोग नहीं किया गया है, दिए गए शब्दों के आधार पर उसी शब्द से कोडिंग करना ही समान शब्दों के आधार पर कोडिंग है। मतलब जो शब्द दिया हुआ है, शुरू बार जो दोनों दिए हुए हैं उसी के आधार पर इसका कोडिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पेंसिल के लिए क्या दिया हुआ था, रमेश दिया हुआ था, बनाया हुआ है, पेंसिल के लिए रमेश दिया हुआ था, तो लाइन के लिए क्या हुआ था, देखिए एल के सामने क्या था, एच था, तो एल हो गया, एच हो गया, एच हो गया। अब देखिए आई के लिए क्या था, एस था, तो यहाँ पर देखिए एस हो गया। फिर देखिए एन के लिए क्या था, एम था, तो एन के लिए एम ले लिए। ई के लिए देखिए क्या था, ए था, तो ई के लिए ये हो गया। ठीक है, तो HSMA हो गया इसी के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कमिंग, COMING, कमिंग को पासिंग लिखी जाती है तो CNG को क्या लिखेंगे। देखिए कमिंग यानी C को P लिखा जा रहा है, O को A लिखा जा रहा है और M को S लिखा जा रहा है और I का I है, N का N है, G का G है। ठीक है, तो CNG को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, CNG, तो C के लिए क्या लिखा गया, देखिए C के लिए पहला ही वर्ड्स है P है, तो P हो गया। और N के लिए देखिए N ही है इसमें ना, N के लिए N ही है और G के लिए G है, तो PNG हो गया, PNG। PNG किस में है, फर्स्ट में है, तो इसका राइट आंसर PNG होगा। बस देख लेना है और उसी के आधार पर प्रश्न है तो लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राम को कौन लिखा जाता है, राम को CON लिखा जाता है, सीता को PYLO लिखा जाता है, तो रीता को क्या लिखा जाएगा, रीता को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए राम हो गया ना, राम RAM, राम,
राम को क्या लिखा जा रहा है, देखिए राम को कौन लिखा जा रहा है, CON लिखा जा रहा है, ठीक है, CON लिखा जा रहा है। हाँ, आगे देखिएगा सीता को पाइलो लिखा जा रहा है, SITA, सीता को PYLO लिखा जा रहा है ना। तो रीता को क्या लिखा जाएगा, तो इसी में से चुनिए, ठीक है, तो इसमें से चुनिए। आर के लिए क्या कोड आया है, तो राम को कौन लिखा जाता है, तो आर के लिए देखिए C आया है, तो यहीं से चुन लीजिएगा, तो C हो गया। रीता, आई के लिए देखिए क्या आया है, आई के लिए आप देखिएगा यहाँ पर देखिए सीता, ITA के लिए आया है YLO, तो यहाँ पर भी ITA है, तो ITA के लिए क्या होगा, YLO, यानी CYLO इसका आंसर होगा। CYLO किस में है, B में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आगे देखिएगा टाइप 5 है, इस तरह का टाइप 5 है। दिए गए शब्दों को अक्षरों के द्वारा कोडिंग करने पर आधारित प्रश्न, जो अक्षर दिया रहेगा और उसके साथ अंक दिया रहेगा, उसके आधार पर कोडिंग करना पड़ता है आपको यहाँ पर, ठीक है। यदि एबल को 4 3 2 1 लिखा जाता है, ABLE को कितना लिखा जा रहा है, 4 3 2 1 के रूप में, और PAME को 7 4 6 1 के रूप में लिखा जाता है, तो लैंप को क्या लिखा जाएगा। कोई बात नहीं है, देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है आपको यहाँ पर, तो जो लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। देखिए एबल, तो ए के लिए देखिए यहाँ पर 4 है कोड में, बी के लिए देखिए 3 है, एल के लिए देखिए 2 है, और ई के लिए देखिए 1 है, ठीक है। 4 3 2 1 है, यही हो गया ना। और पेम को 7 4 6 1 लिखा जाता है, पेम को 7 4 6 1 के रूप में लिखा जाता है, तो इसका कोड दिया हुआ है। तो लैंप को क्या लिखा जाएगा, तो लैंप के लिए एल है, ठीक है। एल का कोड पहले देखिए क्या है यहाँ पर, एल देखिए इसमें आया तीसरा अक्षर पर, और एल इसमें तीसरा अक्षर पर 2, यानी एल के लिए 2 होगा, एल के लिए क्या होगा, 2 होगा। ए के लिए देखिए क्या लिखा गया है, ए यहाँ पर है, ए शुरू बार है, और उसके लिए क्या लिखा गया है, 4 है, तो 4 हो गया। आप ए कहीं भी देखिएगा तो 4 मिलेगा, इसमें भी देखिएगा ए है, तो इसके लिए ए का कोड कितना है, 4 ही आया है, तो 4 ही होगा, चाहे जितना बार आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो लैंप एम किस में आया, पहले वाला में आया है कि दूसरे वाला में आया, पहला है और ये दूसरा है, तो एम दूसरा में आया, ठीक है। तो दूसरा में एम कितना है, तीसरे स्थान पर है, और यहाँ तीसरे स्थान पर उसका कोड कितना है, 6 है, तो 6 हो गया। और ई को क्या है, पी किस में है, देखिए तो पी आपका इसी में है, पी इसी में है, पी शुरू बार है, तो इसका शुरू बार कितना है, 7 आया है, तो ये 7 हो गया। तो इस तरह से अंकों का कोडिंग केवल जो है आपको देख लेना है कि उस जो अक्षर है उसका अंक में कोड कितना है, तो 2 4 6 7 8 हुआ, तो 2 4 6 7 किस में है, तो 2 4 6 7 आपका ए में है, तो ए इसका जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख लिए, ओके हो गया, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी, आप लोग बना लीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। चलिए अगला देखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में एप्पल APPLE को 3 2 2 4 5 लिखा जाता है, तो पाल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, पाल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए के लिए कोड कितना है, ए के लिए 3 है ना, पी के लिए कोड कितना है, तो देखिए 2 है, एल के लिए कोड कितना है, देखिए 4 है, और ई के लिए कोड कितना है, देखिए 5 है, ठीक है, 5 है। अब आपको किसका लिखना है, पाल को लिखना है, ठीक है, पाल। तो पाल में पी का कोड कितना है, 2 हो गया, और ए का कोड कितना है, 3 है, तो 3 हो गया, और एल का कोड कितना है, 4, यानी 2 3 4 इसका आंसर होगा। 2 3 4 देखिए किस में है, देख लीजिए इसको, तो 2 3 4 जो है आपका वो किस में है आपका, तो 2 3 4 जो है सी में है, तो इसका राइट आंसर देखिए सी होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर समानता के अक्षर और अंक का कोडिंग पर किया जाता है। सारे प्रश्न आपके जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं वो सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये आपके लिए है, आप हमें बना करके दिखाएंगे, आपके लिए, आप सभी के लिए यह वर्क है कि यदि कि कुट भाषा में पैरेट को 4 3 2 2 1 5 लिखा जाए, तो उसी कुट भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे इसका यहाँ पर नोट्स आपको जो भी दे दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब अगला पैरोटोला हो गया ना, पैरोटोला हो गया। आइए अगला, ये जो है आपको टाइप 6 है और कोडिंग एंटी कोडिंग का लास्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाए, तो बताइए आकाश का रंग कैसा होगा, ठीक है। चलिए बताइए आपका आकाश का रंग कैसा होता है, आप लोग जानते होंगे आकाश का रंग कैसा होता है, बताना है पहले, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग को करना क्या है, एकदम सावधानी बरतिएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर दे लीजिए आप, आकाश का रंग कैसा होता है, तो सभी को जानता है आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है।
अब आप कहिएगा कि यही आंसर हो गया, तो जी नहीं, ये आंसर नहीं हो गया। अब पहला पर इसका 2 ट्रिप में बनाया जाता है। पहला हो गया कि आपको आंसर पता चल गया जो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो उसके अनुसार आपका आंसर नीला है। अब आपको उस प्रश्न में जाना है और देखना है कि नीला को क्या कहा जाता है, जो कहा जाता है वो आंसर होगा, ठीक है। तो दूसरा टर्म में आपको चलना है। तो देखिए नीला को पानी कहा जाता है, देखिए लिखा हुआ नीला को पानी, तो आंसर आपका नीला था। अब दूसरा टर्म में देखना है कि प्रश्न में नीला को क्या करा, तो नीला को पानी कहा जा रहा है, तो ये पानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पानी किस में, बी में है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बार बार आता है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए इसको आपको जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए लिखा जा रहा है कि कैसे आप इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर क्या होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा गया कि आकाश का रंग क्या होगा, तो उसका आंसर है कि आकाश का रंग नीला होगा। आया ना आपका आंसर कि आकाश का रंग कैसा होगा, नीला होगा। आ गया, आकाश का रंग नीला होता है। अब देखिए, अब नीला को दूसरा बार में देखिए बोला जा रहा है आपसे कि अब देखिए नीला को प्रश्न में क्या कहा गया, अब देखिए वही आंसर होगा। तो नीला को प्रश्न में क्या कहा गया, तो नीला को प्रश्न में पानी कहा गया है, कहा गया है ना, तो इसका राइट आंसर पानी होगा। तो देखिए ऐसा जब प्रश्न है तो इसी तरह से आपको काम करना है। अभी और भी प्रश्न ऐसा पर मिलेगा, आप बनाइएगा और बताइएगा हमको, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग से बहुत ज़्यादा देखिए रीजनिंग 20 में आप 20 लाने वाले हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यदि सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है तो मानव के खून का रंग कैसा होता है। सबसे पहला आंसर, मानव के खून का रंग लाल होता है, ये हो गया आपके दिमाग में। अब इसका आंसर एग्जिट देने के लिए आपको क्या करना है, तो देखना होगा प्रश्न में कि लाल को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है, लाल को पीला, यानी इसका राइट आंसर जो लाल को कहा जाता है वो होगा। तो लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा, पीला। पीला किस में, देखिए बी में है, पीला किस में है, बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पीला हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर पीला हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आप सभी के लिए होगा। यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीति को डॉक्टर कहा जाता है तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। इसको आपको बना करके देखिए, हमको कमेंट करना है। जो भी वीडियो को देखेंगे आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसका आंसर जरूर भेजिएगा, क्या होगा ये आपके लिए होगा। और जो नोट्स परचेज करते हैं वो जो है यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप सभी रोज बनाइएगा। दोस्तों अब आपको बता दें, यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको लाइफ टाइम जुड़ने की कीमत 501 रुपये है, जिसमें आप वीडियो देख करके नोट्स नहीं उतार सकते हैं। तो आपको नोट्स यहाँ पर सारा दिया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में। तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।